नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। देश की सदन में एक अत्यंत आकर्षक नाम वाले विधेयक पर जोर शोर से चर्चा हो रही है, जिसका मुख्य मीडिया संस्थान पिछले कई दिनों से लगातार प्रचारित कर रहे हैं और उस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यानी सीधे सीधे कहे तो यह अधिनियम जैसा सरकार कह रही है कि घोषित रूप से आधी आबादी यानी महिलाओं को उसका उचित अधिकार सदन के भीतर देने को लाया जा रहा है। दशकों से, लगभग 4 दशक से सभी सरकारों द्वारा महिलाओं को अपने पक्ष में करने को इस विधेयक को लाकर और फिर उस पर कलाबाजी खाकर उसे पारित नहीं कराने का इंतजाम दोनों काम होता जा रहा है, ताकि महिलाओं को अपने पक्ष में कर्ज किया जा सके। सवाल यहाँ आधी आबादी को उसका वाजिब हक दिलाने की नहीं, देश की संपूर्ण आज़ादी को क्यों नहीं उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। यानी सीधे सीधे कहे तो यह नियम पर सीधा सवाल है कि देश की संपूर्ण आबादी को उसका वाजिब हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। यदि आधी आबादी को हक देने की बात हो रही है तो क्या देश के आधे आबादी को उसका वाजिब हक मिल रहा है। आज नोएडा की सड़कों पर मजदूर रो रहे हैं, उनके बच्चों को बेवजह पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। वहाँ किसे आधी वाजिब हक मिल रहा है जहाँ पुलिस किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। अब मामला इस विधेयक से संबंधित, चाहे मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रेप पीड़िता का हो, हाथरस के रेप पीड़िता का मामला हो, जिसके परिवार के जनों को नरपिशाचों द्वारा मार दिया गया, लगातार प्रताड़ित किया गया और बहुप्रचारित होने के कारण ही शायद सजा का प्रावधान हो पाया, वरना वो भी नहीं हो पाता। उड़ीसा में बेवजह रात के आधी रात को एक महिला अधिवक्ता और उसके सैनिक मंगेतर को पुलिस प्रताड़ना इसलिए मिलती है क्योंकि वह अपनी शिकायत लिखाने थाने जाना चाहती है और थाना में अपनी शिकायत लिखने का दबाव डालती है। मामला क्या हुआ, दबाने का भरपूर प्रयास किया गया। मणिपुर में क्या हुआ, वहाँ 2 समुदायों के रंजिश में आपसी लड़ाई में महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराया गया और महीनों तक मामला दबा रहा। वहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, पर इस पर किसी सरकार की चुप्पी कभी नहीं टूटी। और तो क्या उन महिलाओं को उसका वाजिब हक मिल पा रहा है। जबकि बिहार में की बात करें तो बिहार में निराश्रित स्थल की बच्चियों को नोच कर नरपिशाचों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, सफ़ेद पोश अधिकारी और राजनेताओं द्वारा। लेकिन जिस मामला सामने आने के बावजूद जिस तरह उसे दबाया गया, उस पर मिट्टी डाली गई और मामले को मीडिया मैनेजमेंट के दम पर बहुप्रचारित होने से रोका गया, या क्या आधी आबादी को उसका न्याय दिलाने के प्रति सरकारों की गंभीरता दिखाती है। दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों द्वारा एक सांसद पर आरोप लगाने के बाद जिस तरह उसे केंद्र की पुलिस द्वारा घसीट कर वहाँ से हटाया गया, क्या वह महिला को आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रति सरकार की गंभीरता को दिखाता है। बिहार में ही आज नीट छात्रा के मामले को लेकर पिछले 2-3 महीनों से कलाबाजी हो रही है। देश की सर्वोच्च जांच संस्था CBI जांच करने में असफल रही है। लगातार न्यायालय से उसे फटकार मिल रहा है और अब CBI से भी मामला ले लिया गया है। क्या यह देश की आधी आबादी को उसका वाजिब हक दिलाने की बात कहीं दिखती है इससे। इसी तरह और तो और हद हो गई जब बलात्कार के एक अबोध बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी बिहार के एक विधायक राजवल्लभ यादव के लिए बिहार में कानून बदलकर उसे जेल से बाहर कर दिया गया।
राम रहीम जैसे बलात्कारी तथाकथित बाबा को के लिए कानून में बदलाव किए गए और वह जेल तो सज़ा तो मिल कर रहा है, लेकिन बार बार आकर जिस तरह कानून में बदलाव कर किया जा रहा है, क्या यह आधी आबादी को न्याय दिलाने के प्रति सरकार की गंभीरता को कहीं भी दिखाती है? तो न्याय किसे मिल रहा है? इस देश में तो न्याय से वंचित एक बहुत ही प्रसिद्ध JNU के पूर्व कुलपति ने एक सम्मेलन में कहा था कि इस देश में एक न्याय वंचित समाज का निर्माण किया गया है, जहां लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि न्याय होता क्या है और अन्याय क्या होता है। और अन्याय के लिए इसलिए लोग अन्याय के प्रति उठकर खड़े ही नहीं हो पाते। खासकर 90 के बाद जिस तरह जाति और धर्म की राजनीति में देश को बांटा गया है, यह एक तरह से न्याय वंचित समाज बनाने की दिशा में एक द्रुत गति है और आज वही प्रयास है। तो क्या एक आकर्षक नाम देकर, एक नया कानून बनाकर क्या आधी आबादी को न्याय दिलाया जा सकता है? अगर न्याय दिलाने की नीयत होती तो किसी नीति की नहीं, यहाँ नियत की ज़रूरत है, नेक नियति की ज़रूरत है। और अगर नेक नियति नहीं है तो कोई भी नीति, कोई भी कानून, कोई अधिनियम किसी को न्याय नहीं दिलाया जा सकता। जनतंत्र के राजशाही में मनमानीपन की यह प्रवृत्ति और आकर्षक ढंग से लोगों को झांसा में रखने की प्रवृत्ति नहीं, सही नियत, नेक नियत की आवश्यकता है। क्या ऐसा नहीं है? और आधी आबादी क्या पूरी आबादी को ही उसका वाजिब हक क्यों नहीं मिले? सोचिएगा ज़रूर। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले एंक।